लेट्स फेस इट, फीलिंग अनसर्टन अबाउट योर पाथ इन लाइफ इज समथिंग मोस्ट ऑफ अस एक्सपीरियंस। ऐसा मत सोचा करो कि खाली तुम ही को नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ में क्या करना है। हमें भी नहीं पता था, उसे भी नहीं पता था, इन्हें भी नहीं पता था। कुछ होता है और फिर आपकी लाइफ एक ढर्रे पे आ जाती है। मैंने लिटरली आज तक कभी नहीं देखा, जो मेरी टीम यहाँ बैठी हुई है ना, मैं उनसे भी कंफर्म कर रही हूँ ये बात, मैंने कभी नहीं सोचा था यार बचपन में कि मैं बड़े होके एक यूट्यूब की पर्सनालिटी या टीचर या बच्चों की दीदी बनूंगी। यू नो, आई नेवर थॉट दिस। मेरे घर वालों को भी नहीं पता था। क्या लगता है, मम्मी पापा तो सबके बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको भी नहीं पता था। मेरे वालों को तो पता नहीं क्या ही लगता था, उनको तो लगता था कि ये बिल्कुल ही पगली सी है, इसका कुछ होना हवाना है नहीं, है ना। प्यार बहुत करते थे, उनको ये भी पता था कि हमारा बच्चा बहुत शार्प माइंडेड है, लेकिन चिंतित रहते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ही मतलब ऐसे हमको गधा समझते थे, ऐसा भी नहीं है। बट आप एक स्टूडेंट हो, आपने अभी अभी ग्रेजुएशन की है या आप 2 साल से नौकरी ढूंढ रहे हो, आपकी सिचुएशन कोई भी हो बेटा जी, अगर आप एक ऐसी स्थिति में हैं कि आपको ये नहीं पता कि व्हाट डू आई डू इन माई लाइफ, मुझे करना क्या है, अगर ऐसा फील होता है ना कि हमको नहीं पता कि हमको क्या करना है, तो ये बहुत नॉर्मल है। पहली चीज, ठीक है, हमें भी होता था और एक लंबे अरसे तक हुआ। मतलब तुमको अगर मजाक लगे तो सबसे पहले हमने 10वीं तक अपना वो फिजिक्स केमिस्ट्री किसी तरीके से पिंड छुटाया, पास हो गए। फिर हमने कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स के बाद भैया हम चले गए आर्ट्स में, फिलॉसफी ऑनर्स हमने कर लिया, वो भी बहुत मजा नहीं आया, तो हमने फैशन मैनेजमेंट कर लिया। फैशन मैनेजमेंट करके हम पब्लिक रिलेशंस की नौकरी करने लग गए। पब्लिक रिलेशंस से हमको कुछ समझ में नहीं आया तो हमने थोड़े टाइम के लिए एक सेल्स टीम भी एक स्टार्टअप की ज्वाइन की थी। उसके बाद वहाँ भी मज़ा नहीं आया तो हमने कहा चलो यार ऑफलाइन देखते हैं, टीचिंग वीचिंग करते हैं। तब जाके पता चला कि अरे यार उदिशा, तुम्हें तो टीचर बनने के लिए पैदा किया गया था। तो ऐसा मत सोचा करो कि उदिशा मैम पैदा हुई तो इनको पता चल गया कि टीचर बनना है और ये जाके टीचर बन गई और ये हिट हो गई। डजंट वर्क लाइक दैट। सी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भी ऐसा लॉस्ट फील कर रहे हो तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी ना, एंड बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है, रिसर्च किया है, पेपर्स लिखे हैं। उनको पढ़ करके जो कुछ ठोस चीज़ें मुझे लगती हैं जो आप भी करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार मुझे फाइनली क्या करना चाहिए, व्हाट्स द राइट थिंग। अब जैसे मैंने क्या किया यार, मैंने करीब आप समझिए अगर मैं काउंट करूं ग्रेजुएशन के बाद से तो 16 4 साल मैंने धक्के खाए हैं लिटरली, तब जाके फिगर आउट किया कि हाँ आई वांट टू बी अ गुड टीचर, है ना। तो आई डोंट वांट टू प्रॉबली वेस्ट 4 years, आई वांट यू टू प्रॉबली स्टार्ट इन दैट डायरेक्शन ऑलरेडी, ठीक है। द फर्स्ट थिंग, स्टेप नंबर 1 जिसको भी आप बोलना चाहते हो, इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। टाइम निकालिए और सोचिए कि आपको क्या करना है। अपने आप से पूछिए। आप जो मुझे मेल करते हैं ना, दीदी मुझे एक्ट्रेस बनना है, मैं क्या करूं, दीदी को क्या पता यार, दीदी एक्ट्रेस थोड़ी है, दीदी के चाचा जी संजय लीला भंसाली थोड़ी है। कमेंट आया था, मैं अभी मेरे पिछले वीडियो में ही लिखा हुआ है कि मैम आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस। So I don't know, but I am telling you, you sit down with yourself and try to understand मुझे क्या चीज़ ठीक लगती है, मुझे क्या करना है, what activities make you lose track of time, यानी कौन सा वो काम है यार जिसको करने में तुम्हें पता ही नहीं चलता है कितना टाइम निकल गया। अब कैसे पता करेंगे मैम, इसका कोई तरीका बताइए। एक काम करो, एक साफ सुथरी सी कॉपी ले लो, हाँ, और अपने फ़ोन पे या तो फिर अपना वो नोट होता नहीं है, एक एप्लीकेशन होती है नोट, वो खोल लो, ठीक है, और लिस्ट बनाना शुरू करो कि क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें थोड़ा सा लेट्स से मोटिवेटेड फील करवाती हैं, खुश फील करवाती हैं। जैसे कुछ लोगों को क्रिएटिविटी से वो वाइब आती है, तो क्रिएटिविटी जैसे किसी बच्चे को है कि पेंटिंग का या फिर लेट्स से कुछ बनाने का, राइटिंग का, इन सब चीज़ों का शौक है। वहीं किसी बच्चे को कंप्यूटर रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्ट है ना, कोडिंग शोडिंग है, वैसे कुछ बच्चे हैं भाई जिनको क्रिकेट, फुटबॉल, इन्हीं सब में मज़ा आ जाता है, राइट। तो आप बिना फिल्टर के पूरी चीज़ लिख डालिए कि यार ये चीज़ें हैं जो मतलब टॉप 10 में है या टॉप 5 में है, कि मज़ा ही आ जाता है मुझे ये करके, ठीक। अब तुमने फिगर आउट कर लिया। उसके बाद देखो क्या होता है, कई बार बच्चा लिख तो लेता है कि हमको एक्ट्रेस बनना है या किसी ने कहा प्रधानमंत्री बनना है, लिखने में क्या जा रहा है, करेक्ट। लेकिन नंबर 2, now you have to think about your values, understanding what matters to you। आपको किस चीज से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है,
वो मदद करता है कि आप किस दिशा में जाएंगे, राइट। जैसे आपकी टॉप 5 वैल्यूज क्या हैं? एक, मुझे क्रिएटिविटी चाहिए मेरे काम में। दूसरा, मुझे दूसरों की मदद भी करनी है। तीसरा, यार ये सब तो ठीक है पर पैसे भी तो आने चाहिए, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ऐसे पता करो कि वैल्यू क्या है जो तुम ढूंढ रहे हो अपने काम से। ये आपको और क्लियरली अलाइन करेगा आपकी करियर चॉइसेस से, और साथ ही साथ इस चीज से भी कि व्हाट ट्रूली मैटर्स टू यू। ठीक है। नेक्स्ट, यू हैव टू कीप एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज। मैं हमेशा कहती हूँ, आप बड़े शहर से हो, छोटे शहर से हो, वर्कशॉप ढूंढो, क्लब्स ज्वाइन करो, वॉलंटियर करो। कुछ नहीं है तो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहां पर भी आप जाकर सेवा वगैरह भी कर सकते हो, करो जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है। और वहीं कहीं पता चल जाता है कि भाई तुम्हारा हिडन पैशन क्या है। भाई हो सकता है तुम गुरुद्वारे गए और तुम्हें वहां पे बोला गया कि लोगों को खाना परसो, तुम उसी में मजा आ गया तुम्हें बिल्कुल, तो तुम्हें ये हो जाएगा कि हाँ यार खाना खिलाना मेरे को बहुत पसंद है। तो प्रॉबेबली तुम्हारा नेक्स्ट कॉल है कि तुम एक छोटा सा कैफे खोलो, तुम एक छोटा सा ठेला लगा लो। ठेले वाले बहुत पैसा कमाते हैं, तो गलत फहमी मत रहना। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तुम जो डिसीजंस ले रहे हो, अभी इसमें एक चीज याद रखना कि अकेले का लिया गया निर्णय नहीं बहुत ज्यादा सॉलिड मानना चाहिए शुरुआत में। सो सीक गाइडेंस। कभी कभी ना बहुत ऐसे ओवरवेलमिंग फीलिंग आती है कि यार कैसे करेंगे हम ये सारी चीजें, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, राइट। तब वहां पर आपको एडवाइस लेना चाहिए। एडवाइस किससे ले सकते हैं आप? अपने टीचर्स से, अपने मेंटोर्स से, अपने खास एल्डर्स से जो भी इस फील्ड में आपके साथ आपको लगता है कि जुड़ सकते हैं, उन लोगों से। और कई बार ना एक छोटी सी बात बोलूंगी यहाँ पर, बच्चे बचपने में अपने आप को, बुरा मत मानना, बट अपने आप को अपने बाप का बाप समझने लगते हैं। बुरा मत मानना, डोंट टेक इट अदरवाइज। देखिए, आज आपको बहुत रूड लगते होंगे आपके पेरेंट्स, आपको लगता होगा यार इनकी बड़ी नैरो थिंकिंग है। रुक जाया करो थोड़ा सा। जब अपने आप को आप बहुत बड़ा समझने लगते हो ना, तो एक्चुअली आप हुए तो हो नहीं। तुम अगर अभी 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 तक के हो, तो तुम हमसे भी छोटे हो। एंड ट्रस्ट मी, इस उम्र तक आते आते हमको ये समझ में आया है कि बहुत सारी चीजें जो कर दी यार वो नहीं करती मैं, पर ये इस एज में समझ में आया। तो उम्र बहुत सिखाती है, इसीलिए मम्मी पापा का जो तजुर्बा है ना वो बहुत मैटर करता है। तो बाप का बाप मत बनो, उनसे प्यार से बात करो, उनसे समझो चीजें। जितना तुम उनको सम्मान दोगे ना यार, ऐसे ही पिताजी को सुपर हीरो नहीं कहते हैं, और मदर को तो गॉड ही कहते हैं। ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आप इनसे जाकर के थोड़ा समझ सकते हैं, टीचर्स से समझ सकते हैं। और यार मम्मी पापा को तो अपनी जो शेयर करना बहुत पसंद है, अपना एक्सपीरियंस, कि बेटा हमने जब शुरू की थी नौकरी तो हम नदी पार करके जाते थे, मम्मी बताती हम स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। ठीक है, सुनो, सीखो, कुछ निकलेगा। ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है जी, हमें एक प्लान क्रिएट करना होता है। वी हैव टू क्रिएट अ प्लान। हाउ डू यू क्रिएट अ प्लान? सो जब आप प्लान की बात करते हो, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कह रहे थे ठेला लगा लेना, ठीक है। अब उसके लिए ऐसा नहीं है कि तुमने बोला हाँ 50,000 रुपए हम कहीं से ढूंढ ले आएंगे, फिर कहीं से हम एक कार्ट खरीद लेंगे और फिर हमको तो मैगी बनाना आता है, उसका ठेला लगा लेंगे। ये सब हवा की बातें हैं। तुमको अपने पेपर पे लिखना है, क्लियर कट बनाना है प्लान। स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए, बिल्कुल सटीक, मेजरेबल होना चाहिए। ये नहीं कि 50,000 यहाँ, 20,000 वहां, 70,000 यहाँ, ऐसे नहीं। मेजरेबल, अचीवेबल। तुम कह रहे हो 50,000, बट क्या तुम 50,000 ले आ सकते हो आज? चोरी चकारी करने में मत पड़ जाना। अगर 5 रुपए की औकात है तो 5 रुपए का थॉट रखना। सोचो इस बारे में। ये जो आजकल सोशल मीडिया पे दिखाते हैं ना कि नाच नाच के फिर वो एक दिन बहुत बड़े व्लॉगर बन गए, और ऐसे छोड़ दो यार, वो छोड़ दो भगवान के लिए। मैं तो हाथ जोड़ जोड़ के तुम लोग के थक गई हूँ। रेलेवेंट रहो, बड़ बेवकूफ मत बनो, और टाइम बाउंड रहना अपने प्लान्स को लेकर के। When you're making a plan, sometimes people lose all track of time. वो प्लानिंग में ही वो डे ड्रीमिंग करने लगते हैं कि हाँ मेरा एक ठेला है, वो एक दिन 5 स्टार बन गया, मेरी 6 मर्सिडीज आके रुकी। ये सब बंद करो। टाइम बाउंड रहो कि मैं 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 1 महीने में अगर मेरे को 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो मैं कंटिन्यू करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे बी टाइम बाउंड, बी मेक योर प्लान वेरी मेजरेबल, वेरी अचीवेबल, एटसेट्रा। ओके, मूविंग ऑन। अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा लगता है कि यार मुझे कुकिंग के बारे में कुछ नहीं आता, या जो भी तुमने सोचा, जैसे तुमने कहा मुझे बैंकर बनना है, ठीक है, या तुमने कहा जी मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, तुमने कहा मुझे एक्टर बनना है,
तुम्हारे पास अभी कोई स्किल नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं बन सकते, ना तुम ढाबा चला सकते हो, ना तुम एक्टर बन सकते हो, ना तुम लॉयर, बैंकर, टीचर बन सकते हो। तो क्या करना है, पहले सीखना है। So you will have to complete an online course if that works. If you don't have an online option, go where you can. पहले मम्मी पापा को कन्विंस करना, फिर वहां जाकर के वो चीज सीखना कि 3 महीने में हम ये कोर्स पूरा करेंगे, फिर 4 महीने हम वहां स्ट्रगल करेंगे, फिर 5वें महीने में हमको पहला ब्रेक मिलेगा, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये होता है एक टाइम बाउंड मेजरेबल प्लान बनाने का तरीका। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, ठीक है। The next thing that you should do is close your eyes and imagine where you want to be in the next 3 or 5 years. देखो मेरे जैसा बंदा 5 साल का तो नहीं सोच सकता। मेरे को लगता है भाई 5 साल मैं जिंदा भी रहूंगी 5 में कि नहीं, पता नहीं मेरे को क्या होने लगता है। बट बहुत सारे पेशेंट लोग होते हैं जैसे कि मेरा भाई, तो वो 5 साल 7 साल आराम से सोचता है। ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि एक बार आंख बंद करके सोचो कि आज अगर मैं 6x6 के कमरे में रह रही हूँ तो क्या ये इनफ है मेरे लिए? क्या मुझे उसको बड़ा करना पड़ेगा? क्या मुझे 2400 स्क्वायर फीट का घर खरीदना है? क्या 3 साल में कर पाऊंगी? 5 साल में कर पाऊंगी? या आज जो मैं ये सकरी गलियों में पानी भर जा रहा है, यहाँ तैरते हुए घर पहुंच रहे हैं, यहीं रह रही हूँ, क्या दिख रहा है? वो आंखें बंद करने के बाद क्या चीजें सामने आ रही हैं? What are you doing? एंड देन ये जो आपका क्लोज्ड आइज थॉट है, डिस्क्राइब इट इन डिटेल एंड राइट इट डाउन। दिस विजन कैन गाइड योर डिसीजंस। ये जो तुमने सब सोचा ना कि 5 साल में हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आपको रास्ता दिखाएगा अगले 5 साल का, या मतलब तुम्हारे पूरे प्लान का, कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इन सारी चीजों के बीच में, जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज ने कहा भी है, याद रखना कि धर्म कभी मत छोड़ना। धर्म मत छोड़ना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू, ईसाई, मुसलमान, ये नहीं। धर्म एज इन योर फेथ इन ऊपर वाला, ऊपर जो बैठे हैं, आप जो जिसको मानते हैं। मैं कहती हूँ कि आप किसी पत्थर को या कोई चीज जो नहीं दिखती है उसको मानते हैं ना, तो उनका हिसाब रख के चलना। कभी ये नहीं हो जाए कि तुमने किसी का बुरा कर दिया, तुम गलत लाइन पे चले गए, ये सब मत करना। क्योंकि इस दुनिया के आगे भी एक दुनिया है, और मैं इस बात पे हमेशा टिकी रहूंगी। मैं तुम लोग को हमेशा ये कहूंगी कि उनसे डर के रहना, उनको ही मानना और उन्हीं से डर के रहना। वो ऊपर कौन है, मेल है, फीमेल है कि नहीं है, मैं नहीं जानती, पर मेरा मन ये मानता है कि ये मेरी जितनी प्लानिंग है, सबसे बड़ी और बेहतरीन प्लानिंग करके कोई ऊपर है, तो उनका विश्वास कभी मत तोड़ना। ठीक है, कभी छोड़ना मत इस चीज को। उसके अलावा तुम बढ़िया बच्चे हो यार, बुलंद बच्चे हो, आगे बढ़ो, करो और बात करना सीखो। मम्मी पापा को मिसअंडरस्टैंड करना बंद कर दो। मौका दो, वक्त दो, इज्जत दो, सम्मान दो, पैर पकड़ के बैठ जाओ कि मम्मी एक चांस हम डिजर्व करते हैं, है ना, या पापा हम एक चांस डिजर्व करते हैं। मार खा लो यार 2-4 चाटे, मार पड़ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर हम चॉकलेट भेज देंगे, तुम खुश हो जाओगे। लेकिन तब तक अपना ध्यान रखो। अगला इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जल्दी फिर से आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना, किया कि नहीं किया? चलो बाय।